हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे सुपर क्रंची और टेस्टी तिल गुड़ की चिक्की, जिसे हम बनाएंगे पापड़ की शेप में, इसलिए इसे तिल गुड़ के पापड़ भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ही जरूरत होती है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। ये झटपट से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। सबसे पहले हम बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। जब हम चिक्की को रेडी करेंगे तो उसे गरम गरम में ही फटाफट इस पे ट्रांसफर कर देंगे। बाद में हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारी चिक्की पैन में ही जम जाएगी। इसे हम अब साइड में रख लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी तिल यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। ये 150 ग्राम के करीब है। इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे तिल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भून भी गए हैं और इसमें से स्प्लिटर होने की आवाज भी आ रही है। तो बस हमें इसे इतना ही भूनना है और आप देख सकते हैं ये हल्के से फूल भी गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में ऐड करेंगे गुड़। यहाँ पे मैंने जितना तिल लिया था उतना ही गुड़ लिया है, तो गुड़ भी हमारा 150 ग्राम है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर देंगे। पानी को ऐड करने से हमारा गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो इसे हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसमें अच्छे से बबल्स भी आने लगे हैं। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच घी। घी डालने से हमारे पापड़ में अच्छा सा ग्लेस और शाइन आ जाएगा और एकदम मार्केट जैसे दिखने में लगेगी। तो इसे हमें अच्छे से पका लेना है। आप चाहे तो घी को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे गुड़ को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में पानी ले लिया है। इसमें हम 2-3 ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। तो गुड़ को हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। इसके बाद हम हाथों में लेके इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये गुड़ कुछ इस तरीके से खिंच रहा है। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, तो इसे हम वापस इसी गुड़ में डाल देंगे और 2-2 मिनट में इसे वापस से चेक करेंगे, जब तक हमारा गुड़ एकदम क्रिस्टल जैसा ना हो जाए। फ्रेंड्स, अब 2 मिनट बाद हम वापस से हमारे गुड़ के सिरप को चेक कर लेंगे। तो वही कटोरी में थोड़ा सा हम गुड़ डाल के चेक करेंगे। इसे हल्का ठंडा होने देंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अब आसानी से टूट रहा है और इसमें से आवाज भी आ रही है। एकदम क्रिस्टल जैसा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे अच्छे से हम हमारे गुड़ के सिरप में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोडा को ऐड करते ही हमारा गुड़ का टेक्सचर एकदम से बदलने लगा है। इससे हमारी पापड़ एकदम बाजार जैसी टेक्सचर वाली और क्रिस्पी बनेगी। अब हम फटाफट से इसमें ऐड कर देंगे हमारे रोस्ट किए हुए तिल। इससे हमें गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें थोड़ा फास्ट करना है, तो जल्दी से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमें इस समय लो ही रखना है। तो लो फ्लेम पे हम इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देसी गुड़ का यूज किया था, इसलिए हमारा तिल का टेक्सचर थोड़ा डार्क आया है। देसी गुड़ के यूज करने से हमारे पापड़ का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम जल्दी से इसके 3 पार्ट डिवाइड कर लेंगे। तो हमें इक्वली 3 पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। अब हम इन्हें जल्दी से बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने बटर पेपर को अच्छे से घी से ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तिल का बैटर। हम इसमें अभी पहला पार्ट ऐड करेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और हाथों की हेल्प से इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारा बैटर बहुत गर्म है, इसलिए हमने पानी का यूज किया है कि बैटर हमारे हाथों में चिपके ना। और बेलन पे भी थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे और इससे हम बेल लेंगे पतला। अब यहाँ पे मैंने दूसरा बटर पेपर ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और जल्दी से इसका पतला पापड़ बेल के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा जल्दी करना है। जल्दी से हमें इसे पतला बेल लेना है। पापड़ बहुत जल्दी से सेट होने लग जाते हैं, इसलिए हम फटाफट से इसे बेल लेंगे। इस पे थोड़ी से पिस्ता को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इसमें हमारे पापड़ का टेक्सचर अच्छा दिखेगा। और साथ में थोड़े से बादाम भी ऐड कर देंगे।
और वापस से पेपर रख के इसे पतला बेल लेंगे। पेपर को घुमाते हुए हमें इसे अच्छे से राउंड शेप में बेल देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से पापड़ को पतला बेल के रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारा पहला तिल गुड़ का पापड़ बन के रेडी है। इसी तरह से हम दूसरे 2 भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी तिल गुड़ के पापड़ रेडी है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पापड़ बिल्कुल पतले और क्रंची बने हैं। आप भी इस मकर संक्रांति इस हेल्दी पापड़ की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।